हाय दोस्तों, वेलकम टू अल्टावेट एग्जाम्स ऐप। मैं इस वीडियो में आपको परसेंटेज प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में समझाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ परसेंटेज? परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। द परसेंटेज सेज पर 100। ये आपको ध्यान में लगाना है। परसेंटेज का मतलब है पर 100। जब मैं बोलता हूँ 47%, इसका मतलब है 47/100। अगर मैं बोलता हूँ 7%, 7% का मतलब है 7/100। 19% का मतलब है 19/100। 83% का मतलब है 83/100। अगर आप परसेंटेज के सिंबल को अगर देखोगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी एक 1 मौजूद है एंड इसके साथ में 2 शून्य, द 2 zeros। तो ये आपको अपने माइंड में लगाना है कि परसेंटेज का मतलब है बाय 100। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी 24% का मतलब होता है 24/100, मगर हमको यहाँ पे रुकना नहीं है। ये 24/100 को और सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि 24/100 का मतलब है 24% का मतलब है 24/100, मगर इसको हम लोग और कैंसलेशन कर सकते हैं। जैसे कि टू टू ट्वेल्व्स, टू फिफ्टीज़। सो इसका मतलब है 12/50। इसको और भी कैंसलेशन किया जा सकता है। 2 6 12 एंड 2 25 50। सो ये 6/25 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 24%। सो हमको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम लोग एक परसेंटेज को फ्रैक्शन की तरह लिखते हैं, उसको और सिंप्लीफाई भी करना अच्छा प्रैक्टिस है। सो इसका मतलब है 24% इज इक्वल टू 5/25। नाउ यहाँ पे थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस दिए गए हैं। 23% का मतलब है 23/100। 24% क्या फ्रैक्शन है, इसको आपको लिखना होगा। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और पॉज कर कर ये सारे नंबर्स के फ्रैक्शंस यहाँ पे लिखिए और ध्यान रखिए फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई भी करना है। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे करता हूँ। 24% का मतलब है 24/100। 24/100 को हम लोग 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 12 24, 2 50 100, देन 2 6 12 एंड 2 25 50। सो 24% का मीनिंग है 6/25। ऐसे आपको बाकी सारों के फ्रैक्शंस लिखना है। वीडियो पॉज कीजिए और ये प्रैक्टिस कीजिए। ओके, लेट मी शो द आंसर्स। सो ये आपके आंसर्स है। 23% का मतलब है 23/100। 24% 6/25। 55% 11/20। How did we get 11/20? 55/100। 5 11s 55, 5 20s 100। 20% का मतलब है 1/5। 17% का मतलब है 17/100, और उसको कैंसलेशन नहीं किया जा सकता, इसके लिए 17/100 ही उसका आंसर है। 78% का मतलब है 78/100, 39/50। 80% का मतलब है 4/5 एंड बाकी पूरे भी ऐसे ही होंगे। सो लेट मी गो टू नेक्स्ट पार्ट। अब हाउ टू चेंज अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया बाय 100 करके। अभी हम लोग एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे। जनरली क्या किया जाता है, सपोज 3/4 इज अ फ्रैक्शन। 3/4 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, 3/4 इज नथिंग बट 3/4। इसका मतलब है 3 को 4 से डिवाइड करो, राइट। सो दशमलव लगाता हूँ यहाँ पे 30 आता है। 4 7 ज़ा 28, 2 रिमेनिंग और एक 0 आ जाएगा, वो 5 ज़ा। सो 3/4 का मतलब है 0.75। सो अगर आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सिंपली आपको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड करना, न्यूमरेटर को डिवाइड करना होगा। जैसे 3/4, सो 3 को 4 से डिवाइड करना है, तब आपको आपका डेसिमल आ जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जनरली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर तो 100 है, हमेशा वो 100 होता है। तो 100 से आपको न्यूमरेटर को
डिवाइड करने से यू विल गेट द डेसिमल. लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स. So to change a percentage into a decimal, you always divide by 100. For example, 35% as a fraction is 35 by 100. So to change this into a decimal, you divide 35 by 100. Okay, 35 by 100 का मतलब है 0.35. तो 2 प्लेसेस के बाद में अपना डॉट आता है, राइट? अगर बाई 10 करते हैं तो 1 प्लेस के बाद में आता था. अगर बाई 100 कर रहे हैं, टू प्लेसेस के बाद में अपना डॉट आएगा. तो so it's very simple, right? So simply you have to divide by 100 to get the decimal part. For example, to change decimal into percentage, to change decimal into a percentage, you into by 100. अगर ये उल्टा, अगर आपको डेसिमल दिया गया है और उसको डेसिमल को आपको उसका परसेंटेज निकालना है तो आपको इंटू 100 करना पड़ेगा. तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर परसेंटेज से आपको डेसिमल बनाना है तो आप बाई 100 करेंगे, और डेसिमल से आपको परसेंटेज बनाना है तो इंटू 100 करोगे. 0.23 का मतलब है 20 इंटू 100 इक्वल टू 23%. तो यहाँ पे फिर से एक बार इट्स अ स्मॉल रिपीटेशन. एज अ परसेंटेज इज अ स्पेशल फ्रैक्शन. सो आपको ये हमेशा याद रखना है, परसेंटेज एक स्पेशल फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है. ओके, नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है, परसेंटेज को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप डिवाइड बाई 100 कीजिए तो आपको उसका डेसिमल आ जाएगा. नेक्स्ट चीज़, अगर आपको डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कीजिएगा तो डेसिमल से आपको परसेंटेज आ जाएगा. नाउ थोड़े क्वेश्चंस. 27 परसेंटेज को हमें डेसिमल में लिखना है तो सिंपल व्हाट वी हैव टू डू, 27 बाई 100. तो जब भी हम 100 से किसी को डिवाइड करते हैं तो वी गेट 2 प्लेसेस के बाद में डेसिमल आ जाता है. 27 0.27. 2% 0.02. ऐसे बाकी सबके कीजिए. ऐसे ही डेसिमल टू परसेंटेज, यहाँ पे वी हैव टू चेंज फ्रॉम डेसिमल टू परसेंटेज. 0.87 इंटू 100, इसका मतलब है 87%. ओके, 0.08, इसका मतलब है 0.8%, which is nothing but 8%. How did we get 8%? 0.08 into 100. राइट, इन द सेम वे हम सारे आंसर्स करेंगे. सो आप ये वीडियो को पॉज कीजिए और ये बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर्स कीजिए. ऑल राइट, लेट मी शो यू द आंसर्स. 27% का मतलब है 0.27, 2% इज इक्वल टू 0.02, 55% इज इक्वल टू 0.55, 5% इज इक्वल टू 0.05, 17% इक्वल टू 0.17, 98% इज इक्वल टू 0.98. अभी डेसिमल टू परसेंटेज. 0.87 का मतलब है 87%, 0.08 का मतलब है 8%, 0.42 का मतलब है 42%, 0.04 का मतलब है 4%, 0.71 का मतलब है 71%, 0.07 का मतलब है 7%. चलो आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है. अनु obtained a score of 23 out of 32 in a science test. She wants to know what this will be as a percentage. तो अनु को 23 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 32 और वो जानना चाहती है कि उसके परसेंटेज क्या है. तो इट्स वेरी सिंपल. तो हाउ विल वी कम टू नो द परसेंटेज? चेंज द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड इनटू 100. यही हम लोगों ने अभी तक सीखा था, राइट? फ्रैक्शन को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है और इनटू 100 करना है. ओके, सो 23 बाई 32 अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो वी गेट द आंसर एज 0.71 और 0.718. इसको इंटू 100 करना है तो वी गेट 71.9, विच इज नथिंग बट 72%. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. अगर से किसी ने एग्जाम लिखा है, उसको 3/5, अगर उसको 5 में से 3 मार्क आए हैं तो उसका परसेंटेज कितना है? तो पहले हमको 3 को 5 से डिवाइड करना है. को 5 से डिवाइड करना है. सो विच इज नथिंग बट
बाई 3 पॉइंट लगाने से 36, तो 0.6 इंटू 100 इज इक्वल टू 60%। हम परसेंटेज ऐसे निकाला करते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट। देयर आर लॉट्स ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम्स एंड ऑल ऑफ दिस कैन बी टैकल्ड इन द सेम वे। बहुत सारे जो प्रश्न एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं सारे ऐसे ही होते हैं। आपको बस क्वेश्चन को समझना है और ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। राइट, सो एग्जाम यहाँ पे उसका फिर से मैं उसको समझाना चाहता हूँ। द क्वांटिटी दैट यू वांट एज अ परसेंटेज 23, द टोटल क्वांटिटी 32। Change the fraction into decimal. 23 by 32 is equal to 0.785. It's probably a good idea to round off to 2 decimals. Change the decimal into a percentage. 0.72 into 100 equal to 72%. One more example. What percentage of cars are green? So यहाँ पे we have 2 green cars, 4 silver cars, 5 black cars. So total is how many cars? 11 cars. राइट हमको सिर्फ ग्रीन का परसेंटेज चाहिए, तो ग्रीन के कार्स कितने हैं? 2। सो 2 आउट ऑफ 11 हमको इसका परसेंटेज जानना है। तो फर्स्ट आप 2 को 11 से डिवाइड कीजिए। 2 अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा आंसर 0.1818। नेक्स्ट इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18%, तो आंसर होगा 18%। सो ध्यान रखिए दोस्तों, देयर आर ओनली 2 स्टेप्स। फर्स्ट थिंग इज get the correct fraction and change that fraction into decimal, then multiply the decimal with 100 to get the percentage. अभी आप इस वीडियो को पॉज कीजिए and try to get the answers for these questions. Work out your percentage if you got 12 out of 25. So 12 out of 25 का परसेंटेज अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 12 by 25 into 100. I'll do the first one for you. 12 by 25 into 100, right? 12 by 25 into 100. 25 ones, 25 fours. So 12 fours, 48. Alright, so how much percentage did I get? I got 48%. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको करना है, मिनट या नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, वर्क आउट योर परसेंटेज इफ यू गॉट 15 आउट ऑफ 25. So 15 by 25 into 100, 25 ones, 25 fours, 15 into 4 is 60 percentage. Work out your percentage if you got 17 out of 20. 17 by 20 into 100, 25 is 100, 5 17s, 85 percentage. ओके, तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये बाकी सारे प्रॉब्लम्स कीजिए। गुड, नाउ लेट अस लुक एट द आंसर्स। ओके, सो ये आपके आंसर्स है। 12 by 25 into 100, 48%. 15 by 25 into 100, 60%. 17 by 20 into 100, 85%. 19 out of 24 into 100, 79.16%. 17 out of 31, 54%. A player scores 3 times out of 6 shots. What is their score percentage? 3 by 6 into 100 is nothing but 1 by 2 of 100, which is 50%. A player scores 4 times out of 10 shots. So it's nothing but 4 by 10 into 100. %. A player scores 44 times out of 69 shots. What is their percentage? %. So बाकी पूरे ऐसे ही आंसर्स है, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट को लेके जाता हूँ। So now the percentage of
द परसेंटेज ऑफ प्रॉब्लम। सो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, व्हाट इज 12% ऑफ 34। नाउ हमारे पास टोटल नंबर्स है और उसका परसेंटेज दिया गया है 12% ऑफ 34। So it's nothing but 12 by 100 into 34. Okay, this is a third type of problem. What is 12% of 34? 12% of 34 is nothing but 12 by 100 into 34. 13% of 56 is nothing but 13 by 100 into 56. 78% of 57 is nothing but 78 by 100 into 57. तो इसके आंसर्स होंगे 4.08, 13% of 56 7.28, 78% of 57 44.46. So how did we get the answer? What is 23% of 45? फर्स्ट 23 को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 23 by 100 0.23, देन इसको ये टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 0.23 into 45 is equal to 10.35. So 23% of 45 is equal to 10.35. In a survey of 120 pupils, it was found that 20% had personal stereos. How many pupils had personal stereos? So इसका मतलब है 20% of 120 pupils had the personal stereos. So we have to find, what do we have to find? We have to find 20% of 120, which is nothing but 20 by 100 into 120. So 20 by 100 is equal to 0.25. 0.25 into 120 is equal to 24. So इसका मतलब है 24 pupils had personal stereos with them. This is probably the last slide. आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। 25% ऑफ 32, 70% ऑफ 36, 80% ऑफ 35. तो सिंपल, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? 25 by 100 into 32. 1 by 4 of 32, 4, 8. So फर्स्ट प्रॉब्लम होगा 25 by 100 is 1 by 4. 1 by 4 का मतलब है क्वार्टर, 32 का क्वार्टर इज 8. 75% of 36, 75% by 100 is 3 by 4. 3 by 4 of 36 आपको चाहिए. ओके, 3 by 4, 4 1s 4 9s 36, 27. बाकी आंसर सारे आप कीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।